नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, ये वीडियो खास तौर पे हाउस ओनर यानी कि घर मालिक के लिए बनाया जा रहा है, जिनका घर ऑलरेडी बनना स्टार्ट हो गया है या फिर जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हमारे फ्रेशर इंजीनियर जिन्होंने अभी अभी सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ली हुई है, जिनको साइट का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। क्योंकि साइट में कुछ होता है ऐसा है दोस्तों कि जो मिस्त्री होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, वो अपना काम देखते हैं कि किस तरह से जल्दी निकालना है। चाहे वो आप फ्रेशर इंजीनियर हो और चाहे आप घर के मालिक हो, वो लोग आपको दोस्तों यहाँ तक कि गलत चीज़ें भी पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार अगर आप कॉलम बनाते हैं, चूँकि घर बनवाने समय कॉलम पे हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसके साइज पे। उसके बाद वाली चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखते तक नहीं है, लेकिन वही ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। लोग 9 इंच से लेकर के 12 इंच, 15 इंच, यहाँ तक कि दोस्तों 20 इंच पे अपना कॉलम ढलवाते हैं। उनको लगता है कि बहुत अच्छा, बहुत बड़ा मोटा सा कॉलम हमने ढलवा लिया है, अब हमारे घर को कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों ठहरिए, क्या आपने कॉलम को सही तरीके से ढलवाया है? अगर सही तरीके से नहीं ढलवाया है, जब तक कॉलम में स्ट्रेंथ नहीं आएगा दोस्तों, वो लोड किस तरह से लेगा? आगे चल के कॉलम में क्रैक्स वगैरह आता है, श्रिंकेज आते हैं, तो उसका कारण क्या है? हम आखिर कौन सा गलती करते हैं जो हमें जो है वो कॉलम का साइज बढ़िया होते हुए भी हमारा घर जो है वो सही तरीके से लोड नहीं ले पाता है? सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो कॉलम ढालते हैं, जो शटरिंग करते हैं, तो डी शटरिंग का समय क्या है दोस्तों? कॉलम से शटरिंग हटाने का सही समय दोस्तों मौसम पे डिपेंड करता है। सही बोलूँ तो मौसम पे डिपेंड करता है। वैसे आईएस कोड की अगर माने तो ये दोस्तों आप 16 घंटा से लेकर के 24 घंटा के बाद दोस्तों कॉलम का जो शटरिंग है वो मौसम को देखते हुए आप हटा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ज़रूरत पड़ी तो 24 से ये समय जो है वो 48 घंटा तक भी जाता है। तो ये चीज़ आप साइट पे चेक कर लीजिएगा। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये जो कॉलम कास्टिंग हुआ था और इसका दोस्तों आज ही सुबह में जो है वो पटरा खोला गया, मतलब कि शटरिंग खोला गया है। किसी भी तरीके से दोस्तों धूप में ये कॉलम पूरी तरीके से सूख चुका है। एक भी बूंद आपको पानी का निशान इस कॉलम पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जब बात किया गया ठेकेदार से तो उनका कहना क्या था, ये बहुत मज़ेदार है दोस्तों, ये बहुत ही मज़ेदार है और सेंसलेस है दोस्तों। यहाँ के ठेकेदार इतने ज़्यादा अपने आप को काबिल समझते हैं कि उनको लगता है कि कॉलम में पानी देने का उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई? ये भी कंक्रीट से बना हुआ, हमारा जो घर ढलाई होता है उसमें जो ग्रेड का इस्तेमाल होता है 1, 1.5, 3 का, वही ग्रेड दोस्तों इस कंक्रीट में भी इस्तेमाल हुआ है और इस कॉलम में भी वही कंक्रीट इस्तेमाल हुआ है। तो आखिरकार छत ढलवाते हैं तो उसको हम लोग पानी से 2 इंच ऊपर उसमें पॉन्डिंग करते हैं, और जब कॉलम ढलवाते हैं एक बार पानी के लिए पूछ तक नहीं रहे हैं। ये बहुत बड़ा गलती है दोस्तों। आप अगर कॉलम डलवा रहे हैं कम से कम 7 दिन तक, इसमें दिन में 2 से 3 बार, वो भी किस तरह से, जूट वाला जो बोरा होता है ना, उसको लपेटने के बाद में 2 से 3 बार, अगर गर्मी का दिन है ज़रूरत पड़ता है, जूट का बोरा अगर जल्दी सूख जाता है तो उसको 4 बार भी कर सकते हैं। लेकिन जूट का बोरा जो है उसको सूखने नहीं देना है। कितने दिन तक? पूरे 7 दिन तक कम से कम। अगर ओपीसी सीमेंट का आप इस्तेमाल किए हैं तो कम से कम 7 दिन तक दोस्तों आप जो है वो पानी देना मत छोड़िएगा। या फिर अगर ठेकेदार हैं, ठेकेदार तो चाहते ही हैं कि उनका लेबर कम लगे। जूट का बोरा लपेटने में उनको लेबर लगेगा, दिन भर में 4 बार अगर पानी देना है तो उसमें भी उनको लेबर की खपत होगी। और यही कारण है वो मालिक को डायरेक्ट बोल देते हैं कि कॉलम में ज़रूरत ही नहीं। आप एक ही सवाल कीजिएगा कि ये कंक्रीट नहीं है क्या? अगर कंक्रीट है तो जाहिर सी बात है क्यूरिंग इसको चाहिए। अगर क्यूरिंग नहीं कीजिएगा, श्रिंकेज, क्रैक्स वगैरह दिखने चालू हो जाएंगे। आपका जो कॉलम का स्ट्रेंथ होना चाहिए, जिसके लिए आपने कॉलम ढलवाया है ताकि आपका घर मजबूती से खड़ा रहे, वो चीज़ नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो बिल्कुल भी कॉलम को सूखने नहीं देना है। कितने दिन तक? 7 दिन तक। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हो गई आपके लिए। अगर आप पे डिपेंड करता है कि आप दोस्तों अपने घर को किस तरह से बनवाना चाहते हैं, जानकारी देना हमारा काम है। फिर मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार।